हियर यू विल लर्न। जो हमारे हाथ में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो ये है राइट हैंड, और इस राइट हैंड में आप देखेंगे कि ये है लाइफ लाइन, ये है माइंड लाइन, ये है हार्ट, ये है भाग्य रेखा। जो अंगूठे को कवर करती है जीवन रेखा, और जो बीच में जाती है माइंड रेखा, और ये है दिल की रेखा हार्ट लाइन। अभी इसके अंदर बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, दिमाग और आत्मा। ये है शरीर लाइफलाइन, ये है दिमाग माइंड, और ये है आत्मा। आत्मा और शरीर के बीच का जो जोड़ है, अगर ये है आत्मा सूर्य के रूप में, और जो बीच में है चंद्रमा, जो कि आत्मा से प्रकाश लेता है, और माइंड एक प्रिज्म की तरह काम करता है, प्रिज्म। और 7 रंगों में विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब ये है आत्मा। ऊपर से ब्रह्मांड से आपको ऊर्जा मिलती है टिप्स के थ्रू। इसलिए जो आप आशीर्वाद देते हैं या फिर ऊर्जा लेते हैं, या फिर जो भी आपकी मुद्राएं होती हैं, अंगूठे को अलग अलग फिंगर से मिलाना, जैसे कि ये अग्नि मुद्रा। ओके, तो इस तरह से ये ऊर्जा आपको ब्रह्मांड से मिलती है। और ये है चैनल जिस रास्ते से ऊर्जा आती है, और ये फिल्टर है। फिल्टर मतलब उस ऊर्जा को शुद्धिकरण होता है। यहाँ पर अगर क्रॉस आ जाए तो वो ऊर्जा उस ग्रह की, जैसे कि बुध पर अगर क्रॉस आ जाए तो बुध की ऊर्जा रुक जाती है। सूर्य उंगली पर अगर क्रॉस आ जाए तो सूर्य की ऊर्जा रुक जाती है। मतलब यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए। एंड जो अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं, वर्टिकल लाइन जो होती है इस पर, वो हमेशा उस ऊर्जा के प्रवाह को तेज कर देती हैं। तो इन लाइन को बोलते हैं बूस्टर लाइन। बूस्ट कर देती हैं आपकी उस ऊर्जा को। अगर यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन आ जाए तो इस ऊर्जा को रोक देती है। और ये कैसे रोकती है? आप जिंदगी में, असल जिंदगी में क्या घटता है जो ये ऊर्जा रुक जाती है? जो ये लाइन बनती है, ये हमारी जिंदगी में आसपास के लोग होते हैं। जैसे कि बृहस्पति पर कौन लोग होते हैं? जो हमारे समझिए कि ऐसे लोग जिसको बोल सकते हैं गुरु, या फिर ज्ञानी लोग, या फिर समझिए कि हमारे एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग। और अगर शनि पर कोई लाइन हॉरिजेंटल है, तो शनि का मतलब है हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, जिस प्रोफेशन में है। अगर यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज्यादा है तो आपके विरोधी कहाँ होंगे? आपके प्रोफेशन में होंगे। अगर सूर्य पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा बन जाए तो आपके विरोधी कहाँ होंगे? सरकार में, आपसे ऊंचे पदों पर, आप कहीं पर भी हैं, आपसे सीनियर हमेशा आपको परेशान करेगा अगर सूर्य पर ऐसी लाइनें हैं। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? बुध का भी बता देता हूँ। बुध का मतलब होता है बेसिकली ऐसे लोग जो आपके माइंड को, या फिर आपको अवहेलना महसूस कराए, मीन्स डिग्रेड करें, आपको इंसल्ट करें, वो यहाँ पर लाइन आती है। तो कुल मिला के जो अपवर्ड छोटी छोटी लाइंस होती हैं फ्लैंजिस के ऊपर, ये क्या है? फ्लैंजिस है। फ्लैंजिस मतलब पर्व। फ्लैंजिस ये पर्व है ऊपर वाले। तो फर्स्ट फ्लैंजिस ऊपर वाला है, मिडिल फ्लैंजिस बीच वाले, और नीचे लोअर फ्लैंजिस। ओके, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। अपर फ्लैंज जो है ये ऊर्जा लेता है, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आपको आध्यात्म के थ्रू आपको ऊर्जा ज्यादा मिले। जितना बड़ा होगा कंपैरिजन में उतना अच्छा रहेगा। एटलीस्ट छोटा ना हो बाकी फ्लैंजिस से। जो मिडिल फ्लैंजिस है ये माइंड का काम करता है। अपर फ्लैंज जो है ये आत्मा का काम करता है। लोअर फ्लैंज आपका जिंदगी में किस तरह से चीजें घटती हैं उसका काम करता है। तो ये बहुत ही डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए, आपको हो सकता है समझ में ना आए, बट मैंने सिंपलेस्ट वे में बताया है कि अपवर्ड छोटे छोटी लाइन होती हैं, वो हमेशा आपके दोस्त बनकर आपको फायदा पहुंचाते हैं। ये ऊर्जा की तरह काम करते हैं, मोटिवेशन की तरह आते हैं। बृहस्पति पर जितनी अपवर्ड ब्रांच होगी, ये लोग आपके गुरु बनकर मोटिवेट करने आएंगे। अच्छे गुरु मिलते हैं ऐसे इंसान को। यहाँ पर अगर अपवर्ड ब्रांच आए तो ऐसे लोग मिलते हैं जो बिजनेस
आइडियाज आपको देते हैं या फिर धन की मदद करते हैं, इस तरह के लोग हैं। तो ये कुल मिला के आपके जीवन के लोग हैं और उन्हीं के थ्रू ऊर्जा आपको मिलती है। और ये जो लाइन है हार्ट लाइन, ये मैंने क्या बताया था, ये है आपके जीवन में जो आपके आत्मा का काम करती है, आपकी भावना क्या है, इमोशंस क्या है। इसीलिए जब भी इस लाइन के ऊपर डाउनवर्ड ब्रांच होगी तो ऐसे आदमी बहुत इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। भावनाएं मतलब कमजोर कर देती है इंसान को। इसलिए डाउनवर्ड ब्रांचेस थोड़ा होना अच्छा है बट ज़्यादा नहीं। अब आज का जो विषय है वो है माइंड लाइन, लेकिन मैं थोड़ा सा बाकी चीज़ें इसलिए कवर कर देता हूँ जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी रहे। अगर हम लगन कुंडली की बात करें, ये है लगन कुंडली। इस लगन कुंडली में जो पहला भाव है फर्स्ट हाउस, ये आपका बॉडी का है, ये आपकी लाइफ लाइन है। और जो पंचम भाव है ये आपका माइंड है। और जो नौवा भाव है ये आपका इमोशंस यानी हायर फिलोसफी, सूर्य आत्मा का कारक है। इसको हार्ट लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप जीवन में फिजिकली कुछ करते हैं उससे आपको दिमाग आता है मेंटली, और फिर उस दिमाग के माध्यम से आपके अंदर एक भावना जागृत होती है या फिर हायर नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। इसके नौ भाव ये है। ये हार्ट लाइन चौथा भाव नहीं है। हार्ट लाइन चौथा भाव नहीं है, इसका कनेक्शन दिल से नहीं है। जो आप वैसे सोचते हैं कि ये फोर्थ भाव, ये एक्चुअली आपके ज्ञान से भी जुड़ा है ये लाइन। दूसरी बात, ये जो हृदय रेखा है ये आपके भावनाओं को ब्रॉड कर देती है। यू आर लाइक ए ब्रॉड माइंड, ब्रॉड हार्टेड। ये लाइन अगर बड़ी है माइंड से तो ब्रॉड हार्टेड। ये माइंड की लाइन अगर बड़ी है तो यू आर ब्रॉड माइंडेड, बड़े दिमाग वाला और बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला कौन होता है? जो जीवन में दूसरों को देना चाहता है, दूसरों की मदद करना चाहता है, इमोशनली दूसरों से जुड़ना चाहता है, जिसको हमेशा त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस करने में आनंद आता है, वो बड़े दिल वाले होते हैं। इसलिए जिनकी हार्ट लाइन बड़ी होगी माइंड लाइन से, ऐसे लोग बड़े दिलदार होते हैं। माइंड लाइन अच्छी चीज़ है, ये लॉजिकल चीज़ें सिखाती है, ये रैशनल इमोशनल चीज़ें सिखाती है। माइंड लाइन जितनी बड़ी हो, समझिए कि ये लाइन जो है यहाँ से शुरू होती है निचले मंगल के क्षेत्र से ऊपरी मंगल क्षेत्र तक आती है। कभी कभी चंद्रमा तक आएगी, कभी किसी पर्वत पे भी जा सकती है। तो कुल मिला के याद रखें, शुरू कहाँ से होती है माइंड लाइन? यहाँ से। जो अंगूठी की जड़ है वहां से लाइफ लाइन भी शुरू होती है और वहां से माइंड लाइन भी शुरू होती है। ओके। और आपकी हृदय रेखा भी ऐसे होती है, भाग्य रेखा ऊपर की तरफ, ओके, सूर्य रेखा भी ऐसे जाती है। तो ये हर वीडियो में मैं रिवीजन कर देता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। तो हमारा विषय है माइंड लाइन, और ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया ये आपको बहुत काम आएगा। सूर्य आत्मा है, जो ऊपर से ऊर्जा मिल रही है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य बहुत अच्छा है तो आपका टिप्स बहुत अच्छे होंगे, आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, आपकी नेगेटिव लाइंस कम हो जाएंगी, फर्स्ट फ्लैंजेस बड़े होंगे। ये सूर्य की वजह से होगी। चंद्रमा यानी प्रिज्म, जो कि माध्यम है। चंद्रमा का मतलब, ये चंद्र क्षेत्र तो यहाँ पर है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है लाइन के माध्यम से वो ये है। जैसे कि अगर हम देखें कि मंगल, मंगल की लाइन होती है स्पेशली, जो हमें कोई भी लाइन यहाँ से जो निकलती है, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के यहाँ से निकल के ऊपर कोई लाइन जा रही है, यहाँ से निकल के उधर जा रही है, उधर जा रही है। तो ये सारी मंगल की रेखा है। ये कभी कभी अड़चनों की रेखाएं बन जाती है अगर मंगल खराब हो, वो यहाँ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को एक साथ समझ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरल भाषा में अब शुरू करते हैं। दिमाग की रेखा मतलब माइंड लाइन का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा रहेगा। तो फिर सिंपलेस्ट वे में नंबर वन, आप इस बात को पॉइंट को नंबरिंग के हिसाब से लिख सकते हैं। नंबर वन, अगर माइंड लाइन हो ही ना, नो, नो माइंड लाइन। अगर माइंड लाइन है ही नहीं, या तो हार्ट लाइन होगी या फिर सिर्फ लाइफ लाइन होगी और माइंड लाइन होगी ही नहीं, तो इसका मतलब उस इंसान को दिमाग नहीं होगा? नहीं, दिमाग होता है लेकिन लॉजिकल माइंड कम होगा उसको। लॉजिकल माइंड का मतलब है वो समझ नहीं पाएगा जीवन में कि कैसे उसको समझना है चीज़ों को। या फिर
जब माइंड लाइन वीक हो जाती है ऐसे इंसान चलते चलते भी समझिए कि उसको ऊपर नीचे का लॉजिक नहीं है कि वो कैसे चलना है, वो गिर सकते हैं। उनको माइंड का जो सेरिब्रम होता है या फिर जो मेडुला ऑब्लांगेटा, आपके माइंड का हिस्सा जो आपको बैलेंस बनाना सिखाता है, ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा उसका बैलेंस, और साथ में ये कनेक्शन मर्क्यूरी से भी होता है। अगर साथ में मर्क्यूरी भी वीक हो तो इंसान पागल होगा। पागल मीन्स ही विल बी लाइक आउट ऑफ माइंड, ही नेवर knows what is how to make balance, how to stand properly, how to walk properly, how to talk properly and everything, all these things. So ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो नंबर वन, नो माइंड लाइन मीन्स लॉजिकल माइंड इज वेरी लेस, और he is something like a insane or something like sudden abrupt change of thought. Okay, now coming to the next point, दूसरी बात, अगर माइंड की रेखा आपकी स्ट्रेट जाती है मंगल तक, तो समझिए कि इंसान के अंदर मंगल, उसके दिमाग दिमाग की रेखा कहाँ गई, मंगल, तो उसकी मंगल की रेखा में मीन्स उसकी माइंड की रेखा में, दिमाग की रेखा में मंगल का प्रभाव बढ़ गया है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, जिद्दी, स्पष्ट बोलने वाले, गुस्सा करने वाले। उनकी अच्छी बात क्या होती है, क्योंकि ये लाइन बुध पर्वत के नीचे तक आ रही है। अगर किसी इंसान की लाइन, दिमाग की रेखा बुध पर्वत के नीचे तक आ जाए, तो मंगल तक आने का मतलब है मंगल बहुत स्ट्रांग होगा, इंडिपेंडेंट थॉट होंगे, बहुत तेज दिमाग होगा, मेमोरी बहुत फास्ट होगी। बुध क्या देता है, मेमोरी देता है। इसकी वजह से मेमोरी मतलब उनको बचपन की या किसी भी टाइम की कोई भी चीज आप पूछोगे वो याद रहेगी हमेशा। ऐसे लोग तर्क में बहुत स्ट्रांग होते हैं। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन क्या है, आपको याददाश्त अच्छी है, आपका दिमाग तेज चलता है, और मंगल मतलब आप योद्धा हैं, लड़ने की ताकत रखते हैं, चाहे वो डिबेट है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो मंगल और बुध दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं जिसकी लाइन लंबी होती है। तो ये हो गई दो बात। इसके बहुत सारे रिजल्ट आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को मिला के मैं आपको 1 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ऐसे लोग कैसे होंगे। ऐसे लोग मेमोरी शार्प होगी, उनका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्किल बड़ा होगा क्योंकि वो बहुत बात करने वाले होंगे। बुध और मंगल जब स्ट्रांग हो गए तो इंसान बात बहुत करता है, मीन्स वो जहाँ भी बैठेगा वो लोगों को बिजी कर देगा, उसका फ्रेंड सर्किल बड़ा हो जाएगा। ऐसे लोग जब यहाँ पे आ जाए तो ऐसे लोग खर्चीले बन जाते हैं शो ऑफ करने के चक्कर में। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब वो एक तरह से समझिए कि बहुत ज़्यादा सडनली डिसीजन लेने लगते हैं, गलत डिसीजन लेने लगते हैं। मंगल बुध, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, बुध पर मैंने बताया कि बुध स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब बुध मजबूत है। यहाँ पर कोई हॉरिजेंटल लाइन ना हो किसी भी पर्वत पर, याद रखें। कहीं पर भी अगर हाथ में हॉरिजेंटल लाइन है, चाहे वो फिंगर टिप्स पर है या फ्लैंजेस पर है या फिर किसी मीन्स ऐसे इंडिपेंडेंटली इस तरह से, लेकिन इस तरह की लाइनें कहाँ पर अच्छी होंगी, लाइन के पैरेलल अगर क्लियर है, जैसे कि दिल की रेखा के पैरेलल में कोई लाइन है बहुत अच्छी होगी। माइंड लाइन के पैरेलल में कोई लाइन हो बहुत अच्छी होगी। लाइफ लाइन के पैरेलल में कोई लाइन हो बहुत अच्छी होगी। इसको सीधे सीधे प्रोटेक्शन लाइन बोलेंगे, मतलब छतरी लेके आपकी दूसरी रेखा खड़ी है, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो जो लाइन प्रोटेक्शन दे रही है वो आपकी मदद करेगी। और मदद कैसे होती है, आपकी परिस्थितियाँ, आपके आसपास के लोग, या फिर आपके कॉन्टैक्ट, या फिर आपका एफर्ट, वो बहुत बूस्ट अप हो जाता है उस टाइम पे। तो ये पॉइंट हो गए दो, और तीसरा ये लाइन का। नंबर 3, अगर माइंड लाइन बहुत, समझिए कि पहले मैंने बताया कि बहुत लंबी है, तो माइंड उसका बहुत शार्प है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसकी लाइन अगर अ, चंद्रमा तक जाए नीचे, या फिर चंद्रमा की तरफ देखे, मतलब उसका जो इशारा है वो चंद्रमा की तरफ है। अगर इसका इशारा समझिए कि लंबी नहीं है, ऐसे है बस, इसका इशारा मंगल की तरफ है, तो भी इसमें मंगल के गुण आ जाएंगे। सीधी रेखा, दिमाग भी सीधा होगा, मंगल की तरह, योद्धा की तरह साफ सपाट बोलेगा, लेकिन दिमाग नहीं लगा पाएगा क्योंकि मर्क्यूरी दिमाग देता है। यहाँ तक लाइन नहीं आ पाई तो माइंड थोड़ा समझिए कि उसका जो लॉजिक होगा बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाएगा। और
एक कॉमन सेंस याद रखिए कि दिमाग की रेखा जिस पर्वत के नीचे रुक जाए, जैसे अगर यहाँ से रुक के ऊपर चली जाए तो ये बहुत अच्छी होगी, उस माइंड में बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाएगा। या फिर एक लाइन सीधी आ रही थी और उसमें से एक ब्रांच निकल के बृहस्पति की तरफ चली गई, या फिर ये खुद लाइन निकल के किसी पर्वत पे चली जाए, समझ लीजिए कि शनि की तरफ चली गई, तो उस दिमाग में शनि के लक्षण इतने ज़्यादा भर जाएंगे। अगर ये लाइन बहुत ही अच्छी हो जाए, समझ लीजिए अच्छी कैसे होगी, ऊपर गई, पैरेलल में कोई लाइन है, आसपास कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो उसका दिमाग शनि प्रधान इंसान बन जाएगा। अगर ये लाइन शनि के बजाय सूर्य पे चली जाए तो इंसान इतना दिमाग वाला होगा कि वो खुद की मेहनत से सूर्य के जैसा बन जाएगा, सूर्य के गुण उसमें होंगे, चेहरे पर तेज होगा, वो बहुत ही फेमस होगा, बहुत जल्दी लोगों को अपनी बातों में मुग्ध कर सकता है। he can attract the people, okay, or she can attract the people for any special talent. So अगर माइंड लाइन किसी भी पर्वत की तरफ जाए, जैसे बुध की तरफ चली जाए, तो बुध के लक्षण आ जाते हैं। ओके, आप अपने हाथ में देख सकते हैं कुछ लोगों के डबल माइंड लाइन होती है, जैसे नीचे की तरफ भी एक लाइन जा रही है और इस पे से एक लाइन ऊपर भी जा रही है। ये एग्जाम्पल मीन्स आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत कम लोगों के मिलता है। इसे बोलते हैं कि चंद्र भी मजबूत है, चंद्रमा की तरफ लाइन गई है, और बुध भी मजबूत मजबूत है। तो ये एग्जाम्पल है मेरे पाम में। तो वो चीज़ मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में दो लाइन है, ये लाइन अगर बुध की तरफ जा रही है, जरूरी नहीं है कि बुध पर्वत पर ही पहुंच जाए, उसकी दिशा उधर की तरफ होनी चाहिए, मतलब निशाना होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर भावना होनी चाहिए उधर जाने की। तो ये मतलब ये लाइन उधर की तरफ इंडिकेट कर रही है, इंगित कर रही है, डायरेक्ट कर रही है। इसका मतलब बुध का प्रभाव अच्छा रहेगा। बुध का मतलब होता है मल्टीपल टैलेंट और लैंग्वेज परफेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कैलकुलेशन मैनेजमेंट, और आपके जितने भी नर्वस सिस्टम है, हेल्थ एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारा बुध के अंडर में आता है। बुध मतलब एक तरह से आपका जीवन में कितना भी बड़ी एज हो जाए तो भी आप एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें, यंग रहें, क्योंकि बुध जो है हमेशा आपका नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो माइंड लाइन जहाँ भी जाए, अगर ये लाइन अगर छोटी छोटी हो, समझिए कि किसी की लाइन, एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे गई, अगर दो ब्रांच निकली हैं तो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग हमेशा अच्छे सलाहकार होते हैं। सलाहकार मतलब ये बेसिकली राजयोग है। सलाहकार तो वो भी लोग होंगे जिनके नॉर्मल लाइन है और बृहस्पति बहुत अच्छा है। ओके, सलाह देना मतलब ज्ञान, जहाँ पे बृहस्पति अच्छा हो वो इंसान धार्मिक सलाह देगा, बुध अच्छा हो लॉजिकल माइंड की सलाह देगा, शनि बहुत अच्छा हो पैसा कमाने की सलाह देगा। ये लाइन अच्छी हो और बाकी जो भी पर्वत अच्छा हो उससे जुड़ी हुई सलाह वो इंसान देगा। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्क बन जाए तो ये राजयोग है। राजयोग का मतलब कि वो इंसान जीवन में ऐसा कोई काम करता है जिसमें दिमाग लगातार उसको चलाना पड़ता है, फॉर्क बन जाता है। लेकिन ये लाइन अगर जरूरत से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, दो के बजाय तीन बन जाए, तो तीन बनने से ऐसे लोगों का जो माइंड है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। या तो वो इस दिशा के बारे में सोच रहे हैं, मंगल गुस्सा कर रहे हैं, या एकदम से मूड चेंज हो जा रहा है और समझिए कि चंद्रमा का प्रभाव है, या फिर केतु के असर में आ गए, नीचे की तरफ केतु, मतलब जीवन रेखा इस दिशा में आ रही है। ओके, तो मीन्स माइंड की रेखा, तो जिस दिशा में भी उसकी ब्रांच जाएगी उस दिशा में माइंड रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, सो अभी अगले वीडियो में बताएंगे, इसके लिए अभी इतना ही। ओके, थैंक यू।